भैया पहली बात तो धन्यवाद आपको दूंगा महेश मौर्य जी कि आपने हमको बुलाया। और दरअसल ठीक है, हमारा तो ये काम है भाई, हम समझ गए, बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, हमारे माध्यम से कितने लोग समझ गए, माध्यम वो हुआ। सावित्रीबाई फुले ने लड़ झड़ के पढ़ तो ली, अगर हमारे आपके बहन बेटियों को नहीं पढ़ाई होती तो आज ये रिजल्ट नहीं आता। तो बताइए, इतनी सारी हमने जो चर्चाएं किया कैसा लगा? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। खाली स्टेटस देखे जाइएगा, क्योंकि स्टेटस भी लगाता हूँ तो हमारे दुश्मन बहुत हैं नहीं कि मौर्य ही लगाता। भाई हमारा मोबाइल हम कुछ भी लगाएं, किसी को गाली तो नहीं। आपकी विचारधारा से इनका विचारधारा मिलता था, इसलिए इन्होंने बुलाया, तो बोला आपको इनसे मिलाओ मैंने, क्योंकि मैं पर डे आपका स्टेटस देखता हूँ। हाँ, और दूसरी बात, और हमने ना स्टार्टिंग में क्या, जब रेलिंग लग रही थी यहाँ पे ना, हाँ। तब बच्चों में बहुत बहुत मतलब रोमांटिक आदमी है आप। जी 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 जी, बोले मौर्य जी आपकी बिरादरी है, लेकिन बहुत रोमांटिक आदमी है, बहुत हंसमुख मिजाज के आदमी है। बच्चों से बहुत बात किए थे ना आप। करूँगा ना, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं एकदम, समझ लीजिए। मैं तो बस स्टाफ पे जाता हूँ, वहाँ भी चर्चा करता हूँ कि भाई बोरीवली, ये बोरीवली नहीं, ये बोधीवली है। और बाबा साहब जो बाल ठाकरे जी रहे, उनके पिताजी का नाम प्रबोधन ठाकरे, उन्होंने किताब लिखा है कि महाराष्ट्र अच्छा नहीं। है, किसी से आप जानोगे नहीं, किसी से परिचय होगा आदमी, मतलब बाबूजी ये बताइए, आपको मैंने फोन किया और आपने यही कहा कि तैयारी है नासिक का, यही ना कुछ? शिरडी बाबा, शिरडी बाबा जाके मैंने देखा है बाबूजी, वहाँ लूट खसूट है। उसके अलावा उसके आगे जाएंगे तो एक बोलते हैं सनी सिंगा, ऐसा कुछ, वहाँ पर और लूट खसूट है सर। तेल चढ़ाना है, तेल कुआं में जाता है, वही तेल यूज होता है। अब जाके आंखों से देखिएगा, हमारे कहने से नहीं, मैं तो आंखों से देखा ना सर। तो बताइए, अपना नाम बता दें। अपना? मेरा नाम प्रमोद मौर्य है। प्रमोद जी, पहली बात तो धन्यवाद देता हूँ, किसी तरह से आपने इनसे भी कह के हमको बुलाने का मौका मिला जो है। देखिए, हम सच बोलूँगा, सच के लिए हमेशा मैं लड़ूंगा, और सच के लिए लड़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। इंसान ही एक ऐसा आदमी होता है, वो सामाजिक प्राणी होता है। अगर आप सामाजिक नहीं हैं, समाज से कट गए, समाज से हट गए, तो खाली प्राणी हैं आप। सच्चानंद बोल के भेजा ना आपको, बोले इंसान अगर इंसान सुधर सकता है, जानवर नहीं सुधरता है, लेकिन इंसान। बताइए सर, पहली बात तो आपका नाम ही गणेश जी है, तो गणपति बप्पा मौर्य जो बोला जाता है वही मौर्य हम लोग हैं। गणपत का मतलब उस समय गणराज्य था, उसका जो पति थे वो मौर्य गणराज्य के हैं, लेकिन ये लोगों ने उसको कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं। कैसा लगा ये सब बातें? बहुत अच्छा लगा, चर्चा हुई, एक दूसरे से मिलके, समाज के सब एक दूसरे से मिलके अच्छा लगा। आप बताएं, जो भी चर्चाएं रही है, देखिए भाई, लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमें आपको जात पात तोड़ना होगा। अभी देखिए, रमाशंकर जी हैं, आपके भाई हैं। आप हमको सिखाएंगे, हम भी किसी को सिखाएंगे, तो शायद कुछ ना कुछ माहौल बदलेगा ही। अभी रमाशंकर जी हैं, अभी 2 साल पहले मौर्य परिवार से पटेल परिवार में शादी हुई, कितना लोगों ने विद्रोह किया। अरे ऐसे कैसे? वहां मिश्रा, तिवारी, पदिया, पाड़े, पाठक सब में चल सकते हैं, हमारे में पटेल नहीं चल सकता है। तो संगठन बन जाएगा ना जब अलग। जैसे रोटी बेटी का रिश्ता किए सर, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, खाली अपने उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में अहिर, गडरिया, कुनबी, कोयरी एक हो जाए, और ये कैसे होंगे? रोटी बेटी के अलावा कोई दवाई बचा नहीं है। और जिस दिन रोटी बेटी का चक्कर चालू हो जाएगा, पहली बात तो बच्चा जो होगा ब्रिलियंट होगा, और तीसरी बात, ये भारत अपना हो जाएगा। तभी तो बिंदुसार ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जीत लिया, इतना ने क्या किया, पावरफुल आदमी है, लोगों को हिम्मत नहीं है, सब कुछ है, समाज के लिए कहीं नहीं है। कराया, क्यों कराया भैया? बिंदुसार से क्यों कराया? हाँ, कि जब रिश्ता हो जाएगा तो हमको कुछ कर नहीं पाएंगे। बाबूजी, आप मेहमान के रूप में हैं, वैसे कभी कभी बाबूजी बोल देता हूँ। 2 ही साल उम्र हमारा सबसे बड़ी है, बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, बड़े भाई के समान है। और हम तो धन्यवाद इसलिए देता हूं आपको कि ये उम्र में तुरंत कैच कर लिया। जब इनका फोन लगाएंगे ना, सम्राट अशोक का गाना आएगा। सम्राट अशोक के वंशज हैं हम। आपको बता दूं, जो जीता वो सिकंदर नहीं, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य था। जो सिकंदर को भी हराया, मार मार के भगाया, लेकिन हमें सम्राट अशोक का नाम लेने में हमको तकलीफ होता है, जबकि जो तिरंगा झंडा है उसमें वही है। तो पूरा भारत में तिरंगा झंडा हर एक। बाबूजी, कैसा लगा आज का मीटिंग आपको? उसको नहीं लगा तो नकली माना जाएगा। बहुत अच्छा लगा। भारत में ऐसे जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हम लोग समय देते रहेंगे, हमको दूसरे को नहीं समझाना, अपने लोगों को समझाना है। अपने लोग समझ जाएंगे तो परिवर्तन होते देर नहीं लगेगी। थैंक यू जी। और भदोही में उनका, भदोही में राघोपुर में घर है, राजेश फ्लेक्स के नाम से उनका बैनर पोस्टर की दुकान, वो है प्रिंटिंग प्रेस। अभी 1 महीना पहले की बात बता रहे हैं, जो उनके पिताजी माता जी, हाँ तो क्या माता जी उनकी एक्सपायर हुई, हाँ, और श्रद्धांजलि सभा किए,
और करीब 51 कंबल, ठंडी का दिन था। हमने कहा कि जो गरीब हैं गांव सभा के, बस बाहर मत जाइए, हाँ, अपने ग्राम सभा में देखिए। अपने ग्राम सभा के 51 लोगों को उन्होंने कंबल बांटा और शोक सभा किया। प्रतिष्ठित लोग आए, देखा उसको, मीडिया वाले भी। हाँ, और उनके एक मित्र थे बौद्ध भिक्षु पाल है पाल जी, जी। वो इसमें बसपा में महासचिव थे, छोड़ करके अब घर बार छोड़ करके वो बहुत भिक्षु हो गए हैं, सारनाथ में रहते हैं। उनको बुलाए, ये तो मैं साक्षी हूँ। हमसे बोले कि भैया ऐसे ऐसे कराना, हमके चलिए ठीक है।